लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला। राधे राधे जी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी पुण्य आत्माओं से नम्र निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता का ध्यान दें। आगे चर्चा चालू करने से पहले गीता के चौथे अध्याय का 23वां श्लोक की चर्चा चल रही थी। कल हमने आपके साथ विवेक संबंधी पूरा 1.5 घंटा केवल विवेक पर चर्चा की और यहाँ पर सभी भक्त, जितने भक्त विराजमान हैं, ऐसा एक भी भक्त नहीं होगा जिसने रामायण ना पढ़ी हो और जिसने ये चौपाई ना पढ़ी हो कि बिनु सत्संग विवेक ना होई और बिनु विवेक हरि कृपा ना होई। कल सभी पुण्य आत्माओं के सामने हमने इसी चौपाई को एक नहीं 4 बार समझने और समझाने का प्रयत्न किया। मैं कोई एक भी भक्त बताना चाहे तो सबका कृतार्थ होऊंगा कि आपने बहुत ध्यान से एक एक शब्द को हृदयंगम किया था। तुलसीदास जी ऐसा क्या लिख रहे हैं इस चौपाई में, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, क्योंकि कल विवेक पर चर्चा थी और सत्य के संग के बिना विवेक नहीं जागता और बिनु विवेक हरि कृपा ना हुई। नीचे वाली लाइन तो हटा दीजिए, ऊपर वाली लाइन, एक ही लाइन का अगर कोई भी भक्त बताने का प्रयत्न करेगा तो अनुग्रहित होऊंगा। आपने आत्म जागरूकता क्या बताया था, एक आत्मचिंतन जी के बारे में बताया था आपने, तो उसको मन में धारो जी। और बाकी तो चीज़ें ऐसी होती है जैसे सत्संग हम सुनते हैं, उनसे प्रभाव तो पड़ता है। जी एक जो है तो सत्संग का ही आपने बताया था। बहुत सुंदर। अब ध्यान से सुनिएगा। और कोई भक्त बताना चाहेगा? बताइए राजकुमार जी। जो अपने पर जिस कृपा से जो भगवान पर कृपा जो आश्रित हो जाएगा तो संसार को छोड़ देगा, संसार पे जो आश्रित होगा उसको तो कभी नहीं मिलेगा जी। इस कृपा से तो सुगम उसको भगवान मिल जाएंगे। तो हमें किस पर कृपा करनी चाहिए राजकुमार जी?
निज कृपा से, निज माने क्या? अपने आत्मा पे, अपने भगवान पर। भगवान पे कृपा करनी चाहिए। नहीं, भगवान हमारे अपने हैं, हमें अपने पे करने कृपा नहीं चाहिए ताकि हम भगवान से प्राप्त कर सकें। चलिए कोई बात नहीं, एक ही शब्द का अर्थ बताइए, सत्संग का क्या मतलब है? अभी नरेंद्र भाई बता के चुके हैं, आप सबसे पूछना चाहता हूँ। सच्चे लोगों का सत्संग, सच्चे लोगों का साथ, ये सच्चे लोगों का साथ, साधु महात्माओं का साथ। जागरूकता भी होनी चाहिए ना, जागरूकता वगैरह। और कोई भक्त बताना चाहे? ब्रिजमोहन जी आप बताइए। वीना जी आप बता सकती हैं, आप बताइए। केवल सत्संग का अर्थ पूछ रहा हूं। रोज सत्य का संग हैं जी? सत्य का संग। हाँ नहीं, आपने तो बता दिया। ये सत्य का संग किसको करना है? हमारी आत्मा करेगी, हम करेंगे। आत्म बोध जब हो जाएगा, हाँ जी, जब हम आत्म बोध हो जाएगा तो हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। नरेंद्र भाई ने भी प्रयत्न किया, राजकुमार जी ने भी प्रयत्न किया, और कोई तीसरा भक्त हमने दो से नाम लेके भी पूछा, वीना जी से पूछा, और निर्मल चित्त के बारे में भी बताया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब मैं भैया ब्रजमोहन जी से ही पूछा, BM गौतम जी से ही पूछा, लेकिन कोई बात नहीं। तो सत्संग का मतलब क्या होता है? हमने कई बार निवेदन किया, इसे संधि विच्छेद करो। सत का संग, सत क्या है? ध्यान से समझिएगा। सत है आत्मा, और किसका संग करना है? दूसरा सत है परमात्मा। हमें सत्संग सुन के आत्मज्ञान होता है। हमें सत्संग सुन के आत्मज्ञान होता है। आत्मा की अनुभूति होने से परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का मनन, परमात्मा के लिए सुनने का लाभ कब? जब हमें आत्मज्ञान हो। ऐसे सुनने का जो हमारे मन बुद्धि में, माया के मन, माया की बुद्धि है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आँख में कोई फर्क नहीं, कान में कोई फर्क नहीं, शरीर में कोई फर्क नहीं। असली फर्क होता है आत्मज्ञान के बाद। तो सत सत कहते, मैंने कई बार कहा, सत्य सत्य, दो सत्य जब मिलते हैं तो संग होता है। एक सत आत्मा और एक परमात्मा। सभी भक्तों ने, जिन्होंने भी चर्चा की, अपने अपने ढंग से बताया। जब तक हमको आत्मज्ञान नहीं होगा तो समझ लीजिएगा सत्संग का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ सुधरेगा, कुछ अज्ञानता मिटेगी, कुछ पाप मिटेंगे, लेकिन जब तक व्यक्ति अपने को शरीर मानता रहेगा, इंद्रियों को अपना, शरीर को अपना, मन को अपना, बुद्धि को अपना, चित्त को अपना मानता रहेगा, तब तक समझ लीजिएगा सत्संग हुआ ही नहीं है। 100% कारगर होना चाहिए। जब हमें पता चल गया मैं परमात्मा का अंश हूँ, बस यहीं पर रुक के समझिएगा। जब हमें पता चल गया रामचरितमानस से ईश्वर अंश, मैं किसका अंश हूँ? ईश्वर का अंश हूँ, तो हमारे को पूरा भ्रम मिट जाना चाहिए कि भगवान का अंश ये शरीर नहीं है, आत्मा है।
और मैं आत्मा हूँ, तो मेरा संग परमात्मा से ही होना चाहिए। और संसार में केवल व्यवहार, लीला, एक्टिंग। हमने आपको एक दिन पहले चर्चा में बताया कि दो मित्र, एक मेघनाथ का पाठ कर रहा है, एक लक्ष्मण का पाठ कर रहा है, और दोनों स्टेज पे युद्ध कर रहे हैं, लेकिन नीचे उतर के गले मिल रहे हैं। इसका मतलब हमें और आपको, सबको दादा की एक्टिंग, पिता की एक्टिंग, पति की एक्टिंग, बेटे की एक्टिंग, पोते की एक्टिंग, ऐसे ही स्त्रियां दादी से लेकर पोती तक सारे एक्टिंग करनी है। लेकिन हमने अपने को क्योंकि शरीर माना, हम एक्टिंग नहीं कर रहे, हम व्यवहार नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, इनमें आसक्त हो जाते हैं। शरीर से शरीर में आसक्ति और शरीर से पूजा। ध्यान दीजिएगा, शरीर से ही सत्संग सुन रहे हैं और शरीर ही मंदिर जा रहा है, शरीर ही पैदा हो रहा है, शरीर ही मर जा रहा है, तो सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। जब तक जीव को 100% आत्मज्ञान, अब सर फूटे या माथा मैंने तेरी राह पकड़ ली, पक्का विश्वास। स्वाध्याय चलता है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ भैया, स्वयं का अध्ययन। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं माने आत्मा, आत्मा का अध्ययन। ये आत्मा श्रोता बनती है। सत्संग शरीर के लिए नहीं है, ये आत्मा के लिए है। इससे क्या होता है, आत्मा साक्षी है, अपने मन को देखने वाली, बुद्धि को देखने वाली, इंद्रियों को देखने वाली। और सबसे बड़ा बिगड़ा हुआ हमारा क्या है, मन। हम सबका जो सबसे बड़ा राक्षस है, बिगड़ा हुआ हमारा दुश्मन है, वो हमारा मन है। अब ये, हाँ, असली मन, इसे वेदों में सिर्फ ये कह के बता दिया गया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। लेकिन हम तो ऐसे बंध गए हैं, यानी भगवान मिलें कि ना मिलें, गुरु की माने कि ना माने, ये जो मेरे शरीर के नातेदार हैं, शरीर के रिश्तेदार हैं, इनके साथ में रगड़ पट्टी। समझ में नहीं आ रहा कि वो भी मर रहे हैं और तुम्हारा शरीर भी मर रहा है। वो बेशक मरें, हम तो रिश्ता निभाएंगे। अब इस कुचक्र से व्यवहार करो, लीला करो, ममता मत करो, मोह मत करो, आसक्ति मत करो। व्यवहार भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने यही किया जो हम नहीं कर पा रहे। जिस दिन आप और हम लोग सुबह उठते ही ये जान जाएंगे, उठते के साथ ही, कि हे परमात्मा, मैं आपका अंश आज से पूरा प्रयत्न करूंगा, सबके साथ व्यवहार करूंगा, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, या तो उसमें भगवान को देखूंगा या उससे शरीर का नाता मानूंगा। आत्मा देखोगे तो बहुत लाभ मिलने वाला है, परमात्मा को देखोगे तो अनंत लाभ मिलने वाला है। या केवल व्यवहार करने वाला हूँ, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो। अगर आप हम लोग इतनी सी बात को गहराई से समझ जाएं, तो समझ लीजिएगा आपका हमारा सत्संग सुनने का वो लाभ मिलेगा जो अब तक नहीं मिला है। ये थोड़ी सी मन में मेरे एक इच्छा थी आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि सत का संग होगा तो विवेक, और कुसंग होगा, शरीर से शरीर का संग होगा तो बुद्धि। हमारी बुद्धि में मान के चलिए पत्थर पड़े हुए हैं, क्योंकि ये शरीर की बुद्धि है, शरीर का पुर्जा है।
ये करना है। आत्मा का नहीं है। तो हमें मन बुद्धि का तो सरेंडर करना होता है। जब भी सत्संग सुनते हैं, मैंने कल भी निवेदन किया, अपने मन और अपनी बुद्धि को अपने गुरु और अपने परमात्मा को समर्पित करके और प्रार्थना करो कि हे गोविंद, बस मेरा अब ये मन और बुद्धि, इनके कटोरे में सत्संग नहीं सुनना है, तो विवेक जागेगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं मिश्रा जी, पूछिए। तो इसका मतलब ये हुआ जी, सत्संग जो है ये आत्मिक रूप से होता है। यस यस यस, ये शरीर का इससे कोई मतलब नहीं है। शरीर से कोई मतलब ना ना ना, आप देखो, मैं मंदिर में गया, मैं पूजा कर रहा हूँ, तो हम किससे कर रहे हैं? इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से। आत्मा कहाँ है? आत्मज्ञान तो है नहीं। ये तो वो हो गया, एक मूर्ति की, मिट्टी की पूजा कर रहा है। हाँ, शरीर भी और जो मूर्ति बनी है वो भी मिट्टी की है, हमारा शरीर भी मिट्टी का है। हमें आत्मज्ञान हो गया तो मूर्ति में भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान हमारे पास ही है, अंदर ही है। हम ही, मैं कह रहा हूँ, हमने भगवान को अपने घर में विराजमान किया, मूर्ति के रूप में, तस्वीर के रूप में, राधा कृष्ण राम के रूप में, या लड्डू गोपाल के रूप में। उनके स्पर्श होते ही चेतनता का अनुभव होना चाहिए। हम चेतन आत्मा हैं, शरीर चेतन नहीं है। शरीर तो जड़ है। हाँ, शरीर तो चला जाएगा कुछ दिन बाद। शरीर तो जड़ है, मिट्टी का है। आपके कारण ये बोलता भी है, सुनता भी है। अगर आत्मा ना हो तो ये मुर्दा है। तो ये शरीर की, हम लोग जो शरीर से पूजा कर रहे हैं, मुख से रामायण का पाठ कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है भगवान सुन रहे होंगे। ना ना ना, भगवान इन बंधन में नहीं आने वाले। जानत है प्रभु सबके मन की। उन्हें आपका पापी मन बिना बोले नजर आता रहता है। ये लोग तो भगवान से बहुत सी मनोती करते रहते हैं क्या? ये तो महामूर्ख हैं, ये महामूर्ख। महामूर्ख। मैं कहता हूँ ना, मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भी। आप बताइए, आप आत्मा हो, किसके लिए मांग रहे हो? शरीर के लिए। आत्मा होकर और जो आप डिजर्व करते हो आपको अपने आप मिलेगा। और देखो कमाल की चीज, डिजर्व भी क्या, जब आत्मज्ञान हो गया, परमात्मा से बड़ा कोई आनंद है? परमात्मा से बड़ा कोई धन है? परमात्मा से बड़ा कोई संबंध है? और वो मिला हुआ है। ये बिगड़े हुए मन, बिगड़ी हुई बुद्धि और शरीर के ज्ञान के कारण मिले हुए परमात्मा की अनुभूति नहीं हो रही। वो मिला हुआ है, तभी तो आप जीवित हैं। तभी ये, हाँ, अपनी जीवित है, शरीर जीवित है। हाँ, शरीर की। हाँ, आपके कारण शरीर जीवित है। आप निकले और आपका प्रेमी निकला, परमात्मा। ये शरीर मुर्दा है, ना पति घर में रखेगा, ना पत्नी घर में रखेगी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सबसे निवेदन करूँगा, जब सत्संग सुनो तो पूरी एकाग्रता के साथ आत्म भाव के अंदर मन बुद्धि को सरेंडर करके सुनो, बहुत लाभ होगा। अब आगे चर्चा करेंगे। नरेंद्र भाई, आप भी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिएगा। हम चर्चा कर रहे थे गीता के 4थे अध्याय के 23वें श्लोक की, जिस पर हमने चर्चा की। कर्म योग का ऐसा श्लोक पूरी गीता में कहीं नहीं है, लेकिन जरासंध का काम है कर्म और योग। कर्म माने इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से कर्म करना। किसका कर्म करना? शरीर से, संसार का कर्म करना। और योग, वो कर्म हम अपना बेटा, अपनी पति, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार, इनके लिए करते हैं। ये पाप है। भगवान के निमित्त करना है।
उनमें भगवान मान के मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ, भगवान की कर रहा हूँ, तो योग हो गया, अन्यथा पाप हो रहा है। फिर तो वही बात हो गई, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। वो अज्ञानी संसार में फंस रहा है। तो हमने अब तक चर्चा की थी कि जिसकी आसक्ति सदा के लिए मिट गई, क्यों? मुझे जब ये पता चल गया परमानंद परमात्मा की गोदी में मैं रहता हूँ, इन संसार के चिथड़ों में मलमूत्र में आसक्त हूँ, तो ये मेरी अज्ञानता है। सदा के लिए आसक्ति मिट गई। हमें भगवान कल का मरता आज शरीर मर जाए, हर घड़ी मर रहा है, हर घड़ी मर रहा है। मैंने कितनी बार कहा, प्रेम जब तक उसमें परमात्मा है तभी तो तुम प्रेम कर सकते हो। आत्मा के निकलने के बाद, परमात्मा के निकलने के बाद शरीर को कोई प्रेम नहीं करता। मिट्टी है, जला दो। इसका मतलब अब तक ज्ञान नहीं था कि मैं जिससे प्रेम कर रहा हूँ उसमें परमात्मा है, वो आत्मा है। ये ज्ञान अपना नहीं है तो उनका क्या ज्ञान होगा? यही बंधन का कारण है। वो मुक्त हो गया, यानी आसक्ति खत्म, मुक्ति हो गई। जिसके बुद्धि स्वरूप के रूप में, आत्मा के रूप में स्थित है, सदा आत्मा। हमें किसी ने गाली दी, हमें बुरा नहीं लगता। हमें किसी ने बुरा कहा, अच्छा कहा, अच्छा का तो अच्छा नहीं लगता, बुरा का तो बुरा नहीं लगता। आप हम लोग सत्संग सुनते हैं, संत महात्मा पता नहीं हमें क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, लेकिन हमें बुरा क्यों नहीं लगता? वो आपको, आत्मा को नहीं कहते, बुराई को बुरा कहते हैं। आपका मन बिगड़ा हुआ है, आपकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, आपकी इंद्रियां बिगड़ी हुई हैं, आपको इनका ज्ञान हो गया, ये बुराई है। अब अपने मूल प्रसंग पर आते हैं, गहराई से समझिएगा। असंगो हायम पुरुषः, क्या मतलब? वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग है, आत्मा से कोई संग नहीं है। क्या मतलब? आत्मा का कोई मकान नहीं, आत्मा का कोई परिवार नहीं, आत्मा का कोई संसार नहीं, आत्मा का कोई रिश्तेदार नहीं। कमाल है। क्यों? वो परमात्मा की गोदी में रहता है और आप आत्मा हो। हम स्वरूप से अगर अपने को जान जाएं, स्वयं माने मैं, अब मेरा रूप, मैं कौन हूँ। आपने शरीर को मैं माना तो मरने वाले हो, और आत्मज्ञान हो गया तो परमात्मा के लोक में जाने वाले हो। असंग होते ही, अब देखिएगा, हमने संग किया हुआ है। स्वरूप से हम असंग हैं, आत्मा से, हम शरीर से भी अलग हैं। हमारा किसी रिश्तेदार से, किसी शरीर के संबंधी से आत्मज्ञान होते ही या तो उसके अंदर आत्मा से संबंध है या उसमें बैठे परमात्मा से संबंध है। ये शरीर के संबंध मरने वाले हैं। यही तो अज्ञान है। सत्संग का फिर कमाल क्या हुआ? तो कहा था असंग होते ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ध्यान से सुनो, हम शरीर से अलग हैं, इंद्रियों से अलग हैं, मन से अलग हैं, बुद्धि से अलग हैं, संसार के सारे पदार्थों से अलग हैं, सारी परिस्थितियों से, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें फंसे हुए, अलग होते हुए भी हम फंसे हुए हैं, बंधन में हैं। और क्या कहते हैं? मेरी मनचाही हो जाए, अर्थात जो मैं चाहता हूँ वो हो और जो मैं नहीं चाहता वो ना हो। ऐसा भाव, इसे भाव नहीं कहते, कुभाव कहते हैं। बुरी सोच, बुरा भाव, ये कहाँ से आया?
अंतःकरण में अपना अज्ञान भरा हुआ है। अब देखिएगा, हमने अपनी डायरी में कहीं नहीं लिखा हुआ मेरे परिवार का पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पति का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, बेटे कितने हैं, कितने के कहाँ। क्या गांधारी ने 100 पुत्रों के नाम डायरी में लिखे हुए थे? ना, कहाँ लिखे हुए थे? अपने चित्त में। उनके साथ शरीर का संबंध माना, मन ने स्वीकार किया, बुद्धि में कूड़ा आने लगा और वो चित्त में जाने लगा, अंतःकरण हमारा खराब हो गया। ऐसे ही आप हम लोगों का भी है। हमने सब ये अंदर चित्त में चित्त चोरा। भगवान कब चित्त चुराए आपका? जब इन्हें खाली करो या इन्हें भगवान का मानो। आप जो मानते हो वो शरीर का संबंध मानते हो, और जब तक ये भाव रहेगा तब तक ये संग बढ़ता जाएगा। आप और हम लोग संसार में आते जाएंगे और मर मर के जाते रहेंगे। जो होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, जो होने वाला है उसे चाहे या ना चाहे वो होगा, और जो नहीं होने वाला उसे चाहे या ना चाहे वो नहीं होगा। अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में फंसता चला जा रहा है, दुख पाता जा रहा है। हमें नोटों में सुख नजर आता है, हमें लोग हमारी तारीफ करते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारा इंतजार करते हैं, हमें बड़ा खुशी होती है। ये क्या है? ये कोई हमारी बुराई करता है, हमें बुरा लगता है। ये क्या है? ये शरीर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान होता तो ना किसी के शब्द बुरे लगते, ना किसी के शब्द अच्छे लगते। हमारी तारीफ हमें अच्छी नहीं लगती, हमारी बुराई हमें अच्छी नहीं लगती। क्यों? हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ये जो बुरा कह रहा है शरीर को कह रहा है। आप देखिए, हमको संत महात्मा कुछ भी समझाते हैं, हमारी बुराई करते हैं, वो हमारी आत्मा की नहीं करते, हमारे पापी मन, हमारी पापी बुद्धि, हमारे पापी अंतःकरण की करते हैं, जिससे हमें खुश होना चाहिए। तो इसे कहते हैं कर्मयोगी। कर्मयोगी किसे कहते हैं? जो संसार से मिली हुई शारीरिक वस्तुओं को, ध्यान दीजिएगा, शारीरिक वस्तुओं को, शरीर को और शरीर से मिली हुई वस्तुओं को, उसके सुख का। जैसे मेरी अलमारी में मेरी 10 पैंटें टंगी हैं, 20 कमीजें टंगी हैं, मान लो, ये मिली हुई वस्तुओं को अपने लिए ना मानकर, अपने लिए ना मानकर, हम तो अपने लिए मानते हैं ना, वो शरीर के लिए हैं, आत्मा के लिए नहीं है। अपने लिए ना मानकर, उन्हें संसार ही की मानकर, शरीर की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर दो। आप शरीर की भी सेवा करते हो, इसे नहलाते हो, खिलाते हो, सुलाते हो, उठाते हो, ना आप खाते हो, ना आप नहाते हो, ध्यान से सुनो, और ना आप सोते हो, ना आप जागते हो। आज नई बात बता रहा हूँ आपको, ये शब्द भगवान की कृपा से आते हैं। आपने आज तक कुछ नहीं खाया, आपने आज तक कुछ नहीं खाया। जो खाता है वो शरीर, आत्मा नहीं खाती। ये शरीर का भोजन है। आत्मा कभी सोती नहीं है। अगर आत्मा सो जाए तो शरीर उठेगा कैसे? ये तो मुर्दा है, इसे कौन उठाएगा? आप हैं तो उठता है, आपके कारण ये थक करके सो जाता है। आप नहीं सोते, परमात्मा कभी नहीं सोते। इससे क्या होगा?
इनसे अपना संबंध ना मान के, अपने लिए ना मानकर संसार की मान के संसार की सेवा में लगा दो। इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रभाव संसार की ओर हो जाता है। ये घर में इतना सामान किसके लिए है? सेवा के लिए। किसकी सेवा? भगवान की? ना ना, भगवान को इनसे क्या लेना? फिर किसकी सेवा कर रहे हो? संसार की, शरीर की। अभी तो ये शरीर जो मेरे पास है ना, मुझे इसकी भी सेवा करनी है। परिवार के जो शरीर है उनकी भी सेवा करनी है। अपना असंग स्वरूप जो का त्यों रहता है। आप सदा से देखिएगा कमाल की चीज, शरीर पत्नी शरीर के पति की करवा चौथ का व्रत कर रही है, आत्मा कर रही है। हाँ बताओ, आत्मा ज्ञान हो जाए तो मैं भी अमर, मेरा पति भी अमर। ये सब संसार का खेल चल रहा है, इससे आत्मा का कोई लेन देन नहीं है। इसे कहते हैं कर्म योगी का अहम। पूछिए मिश्रा जी, पूछिए। इसका माने ये जो व्रत है, करवा चौथ और छठी और बड़ी करनी है, उसका सब ये मन का खेला है। ये सब मन का खेला उठता है। बस बस, आप समझे नहीं। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो इन बातों को नहीं मानते, इनमें नहीं फंसते ना, इनमें नहीं फंसते। तो ये सब ऐसे ही, ऐसा तो है नहीं कोई आदमी करवा चौथ का व्रत रखा है तो उसका पति हमारा हो गया ना ना, समझे नहीं। सारी स्त्रियां व्रत करती हैं, अब पति फिर भी मर जाता है, तो ये तो आपके ऊपर ब्लेम लग गया कि आपने इसका मतलब करवा चौथ का व्रत सही नहीं किया। यस यस, सही है, बिल्कुल सही। ये ज्ञान होना चाहिए, मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है। वो भी आत्मा है। ये तो संसार में, समाज में सिर्फ एक व्यवहार चलाने के लिए ये सब व्रत किए जाते हैं। ये सब मनोरंजन के साधन। बस 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 बस, सही मायने में यही समझो, केवल मनोरंजन है। तो कर्म योगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य उसके भीतर मैं सेवक हूँ, ये भाव भी मिट जाता है। यहाँ तक की चर्चा मैं आपको बता चुका था। सेवा के बदले में ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे मान चाहिए, ना मुझे बड़ाई चाहिए, ना पद अधिकार चाहिए, कुछ भी लेना नहीं, क्योंकि उस पर हमारा हक ही नहीं है। उसे स्वीकार करना अनधिकृत काम है। कोई चेष्टा ना करें, अपने को सेवक भी ना माने। सेवक माना तो भी एक अहंकार आ गया। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल।